ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। मंगलाचरण अध्याय 1 की वो भी 23वीं मूवी से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। परशुराम ने समुद्र हटाया, निर्माण किया भूभाग नया, कोंकण यानी कोंकण प्रदेश नाम दिया, प्रकटे जहां नारायण। अब ऐसी मान्यता है, पुराणों में कथा है कि हरि नारायण के दशावतार में से छठवें जो अवतार है वो है परशुराम जी। वो परशुराम जी ने समुद्र को पीछे हटाकर पीछे ढकेल दिया और ढकेल कर जमीन का जो नया भूभाग निर्माण किया, वो भूभाग यानी आज का अपना महाराष्ट्र का जो शीशोर का भाग है ना, कोंकण, वो कोंकण भाग है। कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ कर्नाटका में है। तो वो जो कोंकण भाग निर्माण किया, वो जो भूभाग हुआ उसको कोंकण नाम दिया गया। और इस कोंकण भाग में भगवान नारायण जी के छठवें अवतार श्री परशुराम प्रभु प्रकट हुए, वहाँ अवतरित हुए। वो नियामक रूप से जो जीवों की सर्वांतर्यामी नारायण सबकी दया भाव से रक्षा करे भक्तों की, उनकी प्रेरणा अधीन में मैं इस विश्व की संचालन शक्ति, इस संसार के, प्रकृति के, सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है, वो चलाने वाली शक्ति धारण कौन करता है? स्वयं श्री नारायण। और श्री नारायण भगवान ने दी हुई जो मुझे प्रेरणा है, साई नारायण ने, उनके मैं अधीन हूँ, उनका मैं अंकित हूँ, उनका मैं दास हूँ। सभी जड़ जीवों के अंतःकरण में वास करने वाले जो नारायण है, जो हमारे लिए साई भक्तों के लिए जो साई नारायण है, वो अपनी कृपापूर्ण भाव से और प्रेम भरी दृष्टि से सबकी रक्षा कर रहे हैं। वैसे ही भार्गव ने यज्ञ समापन को यानी समाप्ति को, गौड़ देशीय जिस महामुनि को लाए उस मूल पुरुष को आदर पूर्वक नमनीय। गौड़ देश यानी कर्नाटक राज्य का जो कारवार भाग है ना, अभी कारवार कहते हैं उसको, वो कारवार प्रदेश। अब ये हेमाडपंथी जो है अपनी मूल जो उत्पत्ति है, उनके कुल की उत्पत्ति, उनके बारे में जो कह रहे हैं उसका ये बयां है, थोड़ा वर्णन आया है। अब वो हिमाड़पंथ जी कह रहे हैं कि मैं हमारे मूल पुरुष जो महामुनि थे, जिनके जो मूल पुरुष कौन थे, हर एक मूल का मतलब ऋषि से तैयार हुआ है, तो इनके मूल पुरुष जो थे भार्गव ऋषि थे, यानी ये भार्गव गोत्री कहलाते हैं, जिन्हें भार्गव ऋषि के यज्ञ की पूर्णता के लिए गौड़ देश से आमंत्रित किया था, उन्हें भी उसी प्रकार आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। अब उनका जो मूल पुरुष है, वो मूल पुरुष किसके लिए गया था? वो भार्गव ऋषि के यज्ञ की पूर्णता के लिए इनके मूल पुरुष को बुलाया था, उनको उन्होंने नमस्कार किया है। अब नमन ऋषिराज को। अब ये भारद्वाज उनका, भार्गव जो है, भार्गव उनके ऋषि का मूल पुरुष नहीं है। मूल पुरुष कौन है? मूल पुरुष उनके गोत्र के स्वामी जो है वो भारद्वाज है। अब नमन ऋषिराज को, गोत्र स्वामी भारद्वाज को, ऋग्वेद शाखा शाकल पूर्वज को, आद्य गौड़ द्विज जाति, द्विज यानी ब्राह्मण, अब पूर्वज यानी जो मूल पुरुष है। अब मैं मेरे गोत्र, ये भारद्वाज गोत्री है, भारद्वाज गोत्र के जो मूल स्वामी है,
जो ऋग्वेद ऋषि की शाकल शाखा और जो आद्य गौड़ सारस्वत, आज उसको जो सारस्वत जो है, जो एक शाखा है ब्राह्मणों में, वो जो सारस्वत जो ब्राह्मण है उनके मूल पुरुष भारद्वाज को भी नमन करता हूँ। अब नमन करूँ धरामर ब्राह्मण पर ब्रह्मावतार, पश्चात याज्ञ वल्क्य आदि योगेश्वर भृगु पराशर नारद। अब ये मूल पुरुष को पहले तो गजानन की हो गई, उसके बाद सरस्वती देवी की हो गई, बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की हो गई, बाद में आदि सब देवता है सकल देव देवताओं की हो गई। अपने मूल पुरुष को जिन्होंने भार्गव ऋषि ने बुलाया था यज्ञ वर्ग काम के लिए, यज्ञ वर्ग के लिए, यज्ञ कर्म के लिए, उनकी हो गई। अपने भारद्वाज ऋषि की हो गई। अब बाकी की जो है उनका नमन हेमाडपंत जी स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं पृथ्वी पर जो अमर हो गए हैं ऐसे सभी देवताओं को, परब्रह्म का अवतार मानने वाले सभी ब्राह्मणों को, तथा उनके पश्चात याज्ञवल्क्य आदि जो योगेश्वर हो गए हैं, तथा ऋषि मुनि जो भृगु है, पराशर है, नारद मुनि है, इन सबको नमस्कार करता हूं। वेद व्यास पराशर सनक सनंदन सनत कुमार शुक शौनक सूत्रकार विश्वामित्र वशिष्ठ। अब विश्वामित्र वशिष्ठ ये ऋषिगण है। अभी पराशर जो ऋषि है उनके जो पुत्र है वो है वेद व्यास, और ब्रह्मदेव के जो मानस पुत्र है सनत कुमार, सनक और सनंदन, एवं सनातन और शुक तथा शौनक सूत्रकारों को, तथा और विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ को नमस्कार करता हूँ। मेरा जो मूल पुरुष है वो वशिष्ठ ऋषि है, पवार काका मेरा जो है, तो उनको भी नमस्कार करते हैं। ये साई सच्चरित में अध्याय अपने वो भी 28 अध्याय 1 में उसका वर्णन किया हुआ है। अभी ब्रह्मदेव के 4 सुपुत्र हैं, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन। इनका यहाँ जिक्र आया हुआ है। सनत कुमार, सनक, सनंदन सनातनोरोप्या सुरूप्य सूरी पिंगलोच, वामन पुराण में इसका उल्लेख है, वो यहाँ नमन किए हुए हैं श्री हेमाडपंत जी, इनको नमन। अब आगे वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वंशपायन आदि विद्वानमणि, नव योगींद्र आदि का मुनि। अब नव योगींद्र आगे चल के उसका बहुत जिक्र बहुत जगह जगह आएगा, उसका उल्लेख वर्णन जगह जगह आएगा। और ये जो अभी की जो नवनाथ परंपरा है उससे उनका क्या ताल्लुक है, वो अभी संबंध है, वो पता चलेगा अपने को। नव योगींद्र आदि का मुनि, लोटांगन उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। ये नव योगींद्र आदि कौन है? अपने अध्यात्म में जो होली स्क्रिप्चर्स है, जो पवित्र पावन ग्रंथ है, इसमें इनका वर्णन किया है। ये कौन है? नौ है ये। कवि, हरि, अंतरिक्ष 3 हो गए, प्रबुद्ध, पिंपलायन, अवीरहोत्र 6 हो गए, है ना। द्रुमिल, करभाजन और चमस, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 है। तो इनको भी नमस्कार वंदन किया है। ये शुभ कार्य आरंभ करने के पहले हेमाडपंत जी ने वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वंशपायन आदि ऋषि मुनियों को एवं नव योगींद्र जो है मुनियों को, उनके चरणों में मैं लौटकर प्रणाम करता हूँ। अब देवों की श्रृंखला खत्म, ऋषियों की श्रृंखला खत्म, मुनियों की श्रृंखला खत्म। आगे अब वंदन करो संत सज्जन, निवृत्ति ज्ञानदेव मुक्ता सोपान। अब मैं निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ महाराज तथा उनके गुरु जनार्दन स्वामी, तुकाराम, कानोबा, नरहरि, इनको सबको
एकनाथ स्वामी जनार्दन तुका काना नरहरी। एक जनार्दन स्वामी, तुकाराम, कानोबा, नरहरि, इन सभी संत सज्जनों को वंदन करता हूँ। अब देखिए, हमारा जो वारकरी संप्रदाय है, हमारी जो संत ज्ञानेश्वर महाराज और उन्होंने जो भागवत धर्म संप्रदाय की स्थापना की है, उनका एक ललकारी है। क्या है? निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम, ये सब भगवान के अवतार है। ये संत है, संत से परे भगवान के अवतार है। अब देखिए, एक ही मां के कोख में, एक ही माता के गर्भ से 4 संत प्रकट हुए। वो है, पहले है निवृत्तिनाथ, निवृत्ति, दूसरे है ज्ञान। मैं आपको कहूं, हम जो अभी साई सच्चरित का अभ्यास और अध्ययन कर रहे हैं, वो जो है, इट इज डिराइव्ड कंप्लीटली, 90% इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ज्ञानेश्वरी। ये सृष्टि के जो विश्व के जो रहस्य है, गूढ़ है, वो जो अपने ज्ञानेश्वरी ने पहले प्रकट किए। भगवत गीता की टीका जो लिखी, गुढ़ार्थ दीपिका, भावार्थ दीपिका, वो जो गुढ़ार्थ है, वो गुढ़ार्थ जो है उसका अभी चूँकि हेमाड़ पंजी बहुत ज्ञानी आदमी थे, भगवत गीता ज्ञानेश्वरी पर उनका काफ़ी बड़ा अभ्यास था और उसका प्रभाव जाहिर है कि नेचुरली यहाँ आया हुआ है। अभी ये जो एक ही माँ के गर्भ से जो 4 संत पैदा हुए, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत अच्छा है। देखिए, ये सीक्वेंस कैसे है? सबसे पहले निवृत्ति, उसके बाद ज्ञान के ईश्वर ज्ञानदेव, और तीसरे सोपान देव, और चौथी मुक्ताबाई। ये 4 भाई बहन है। उसमें देखिए, पहले कौन है? निवृत्ति, यानी प्रकृति से, संसार से निवृत्ति पाने के बाद ही, उसके निवृत्ति न हुई, आपको निवृत्ति पाने के बजाय आपको आगे का मार्ग नहीं मिलता। तो पहले संसार से आपको विरक्त होना है, संसार में निवृत्त होनी है। और वो निवृत्ति जो है, वो है निवृत्ति ज्ञान, इसके प्रकट है। वो निवृत्ति जो है, निवृत्तिनाथ, वो इसके प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा? ज्ञान। भगवान की प्राप्ति ज्ञान से उसको जानना चाहिए, भक्ति से उसको प्राप्त करना चाहिए, और कर्म से उसको रखना चाहिए, अपने साथ संभाल के रखना चाहिए। अब दूसरे कौन हुए? ज्ञानदेव, और तीसरे सोपान यानी सीढ़ी, भक्ति की सीढ़ी। तीसरे, ये पहले तीनों जो है, ये तीनों प्रतीक है भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। निवृत्ति होने के सिवाय आपको ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, और ज्ञान प्राप्ति के सिवाय भक्ति का सोपान यानी भक्ति की सीढ़ी आप चढ़ पाओगे नहीं, और भक्ति की सीढ़ियाँ चढ़ पाने के बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ताई उसकी प्रतिनिधित्व करती है। और ये किसका करना है? आगे के जो 3 संत है, ये जो है, ये प्रोसेस है, ये कब मिलेगी? एकनाथ। सबका मालिक कौन है? एकनाथ। सबका मालिक एक है, हाँ, एकनाथ। और कौन? उसके बाद एकनाथ है, ये ज्ञान तो हो गया। उसके बाद नामदेव, नाम जप। नाम में जो ताकत है, साई सच्चरित के आगे बहुत आपको मिलेगी। नाम क्या कर सकता है, उसके आगे अपन जो ओविया है, ओविया में हमें वो प्रकट हो जाएगा। नामदेव, ये नाम जप का प्रतीक। और तुकाराम, तुकाराम और मैं का राम, तू ही राम है। तू क्यों राम है? तुकाराम। तुकाराम ये सिर्फ ऐसा नाम नहीं है,
ये भक्ति मार्ग पर चलने की ये संतों ने दी हुई श्रृंखला जो है, वो श्रृंखला पर जो जाएगा वो मुक्ति पाएगा, वो शाश्वत मोक्ष को मिलेगा। किस मतलब यानी ये जो हमारे संत परंपरा है, इनके नाम भी कितने कारक और कितने पूरक है, कितने कारक और कितने पूरक है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। सकलों का नाम निर्देश करते होवे ग्रंथ विस्तार, अंतता सभी संतों को नमन कर, आशीर्वचन हेतु प्रार्थना करता। अब ग्रंथ विस्तार के भय से सभी वंदनीय, जो वंदनीय व्यक्तित्व है, संत है, साधु है, अवतारी पुरुष है, अवलिया है, बड़े पीर है, फकीर है, दरवेश है, उन सब का नाम अभी मैं सबको लेता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे वंदनीय नामों का उल्लेख करना संभव, सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत मायने रखता है। अपने जो लोक भाषा है, जो लोक कला की परंपरा है, उसमें एक मुझे बहुत वो पंक्ति भाती है। कौन सी? वो जो गोंधड़ी होते ना, खंडेराय के गोंधड़ी, माँ के गोंधड़ी, ये जो गोंधड़ी है ना, वो आखिरी में सबका नाम लेंगे और आखिरी में बोलेंगे, रायला सायला देवा गोंधळा ये, गोंधळ मांडीला रे गोंधळा ये, चुकल्या माकल्या देवा गोंधळा ये, गोंधळ मांडीला रे गोंधळा ये। यानी जो रहे बचे कुचे जितने भी भगवान के जो स्वरूप है, संतगण, ऋषिगण, मुनिगण, इन सबको मेरा नमस्कार। अब ये हो गई संतों की परंपरा खत्म। अब हेमाडपंत जी आते हैं अपने पूर्वज, अपनी जिनकी वजह से जो कारण बने अपने हमारा देह धारण करने का, ये जीवन हमें मिलने के लिए, ये क्रिया में जो भी सहभागी थे उनको वंदन कर रहे हैं। अगली वो भी देखिए, वो भी है 32 अध्याय 1। अब करूं अब वंदन सदाशिव का, पुण्य प्रभाव पितामह का, आश्रय लेते बद्री केदार का, संसार मिथ्या मानकर। अब हेमाडपंत जी कहते हैं, मेरे जो दादाजी थे उनका नाम सदाशिव था, और वो ये संसार जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मिथ्या है, सब ये झूठा है, ये जो भी हम जीना जीते हैं, ये कहते हैं, ये अर्थ नहीं है, उसमें व्यर्थ है ये सब। उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको विरक्ति आ गई और उन्होंने संसार को त्याग कर बद्री केदार जाकर अपना निजी जो बीता हुआ जीवन, जो बचा हुआ जीवन वहाँ व्यतीत किया। अब मैं अपने धार्मिक प्रवृत्ति वाले दादाजी श्री सदाशिवराव जी को वंदन करता हूँ, जो इस संसार को मिथ्या मानकर, झूठा मानकर बद्री केदार तीर्थ में जाकर बसे थे। इनको मैं वंदन करता हूँ। अब पुनश्च वंदु मम पिता गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, रघुनाथ सदाशिव दाभोलकर। अब रघुनाथ जी जो अपने पिता है उनको वंदन कर रहे हैं। पुनश्च वंदु मम पिता, सदा शिव की आराधना सदा, कंठ में रुद्राक्ष धारण करता, आराध्य देवता शिव जिनका। अब मेरे पिताजी के जो आराध्य देवता थे शिव भगवान थे, उनको मैं वंदन करता हूँ। वो सदैव अपने गले में रुद्राक्ष की माला डालते थे और शंकर जी की आराधना किया करते थे। शंकर जी उनके आराध्य दैवत थे। तो ऐसे मेरे पिताजी को नमन। ओम साई राम।